कोई तमाशा खड़े नहीं करना चाहता। अनाया दूसरी तरफ हसद और गुस्से में जल रही होती है। वो परीशे और बारी को एक साथ देखकर अंदर ही अंदर कड़कती रहती है। फिर कुछ दिन बाद लफ्सी की रस्म में वो जानबूझकर परीशे के दुपट्टे पर अपना हेल रख देती है। जैसे ही परीशे पीछे हटती है दुपट्टा ज़ोर से फट जाता है और सब हैरान रह जाते हैं। ये वो लम्हा होता है जहाँ से नई दुश्मनियों और साजिशों का आगाज़ होने वाला है। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपना राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल रहमत के नई एपिसोड में आप देखेंगे आखिरकार बारी और फरीशे की शादी बखैर खूबी हो ही गई। हैरत की बात यह रही कि अनाया इस बार कोई बड़ा हंगामा खड़ी ना कर सकी, लेकिन कहानी ने एक ख़तरनाक मोड़ ज़रूर ले लिया। दादी ने इत्तेफाक से रुमेसा की सारी बातें सुन ली और अब रुमेसा खूब ज़द्दा है कि कहीं इसके हकीकत आलम के सामने ना आ जाए। इसलिए लगता है कि वो दादी को हमेशा के लिए खामोश कराने की कोशिश करेगी। अगर दादी बच गई और आलम को बता दिया कि रुमेसा ने न सिर्फ सबको धोखे में रखा बल्कि उसे मारने की भी कोशिश की, तो फिर आलम की आंखें खुल जाएंगी और बहुत बड़ा तूफान आएगा। दूसरी तरफ आकाश शिवी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। रात गई जुआ खेल कर अपने बाप की कमाई लुटाने वाला ये लड़का जल्द ही सबके सामने रुसवा होने वाला है। लगता है आने वाली एक दो एपिसोड में कई राज भी निकाब होंगे, मगर आज के एपिसोड वाकई बहुत दिलचस्प था। बारी जब बारात लेकर परेश शेख के घर पहुंचता है तो माहौल खुशियों से भर जाता है। अनाया की ज़िद पर इसके वालिदैन भी शादी में शरीक तो होते हैं, मगर इनके रिव्यू में अफनायत नाम की कोई चीज़ नहीं होती। हैरान की बात ये थी कि राहल इस तकरीब में कहीं दिखाई नहीं दिया, न ही मिरान इसके साथ नजर आई। इधर शयान साहब के अपनी ही बड़ी भाई शादी में खड़े होकर तंज के तैर चलाते हैं। वो कहते हैं कि शायान इंडस्ट्रीज़ के मालिक आखिर किन लोगों में रिश्ता कराया है। ये सब सुनकर रोमेसा दिल ही दिल में खुश हो रही होती है, क्योंकि इससे अंदाज़ा हो जाता है कि इस ख़ानदान में उसे अपने मतलब की कई लोग मिल जाएंगे। एक तरफ अनाया और दूसरी तरफ इसके वालिदैन रोमेसा सबको इस्तेमाल करके फरीशे की ज़िंदगी मुश्किल बनाने की सोच रही है। इधर अलीज़ा की कुर्बानियों और खामोशी से सब कुछ सहने के बाद आखिरकार इसकी सास का दिल भी नरम पड़ जाता है। अपनी बेटी के मना करने के बावजूद वो फरीशे की शादी में पहुंच जाती है और उन्हें देखकर अलीज़ा की शादी दे देनी होती है। निकाह के बाद फरीशे को बारी के साथ स्टेज पर बिठाया जाता है। हर तरफ मुबारकबादों का सिलसिला शुरू हो जाता है। दादी बारी को नसीहत करते हुए कहती है कि हमेशा मेरी पोती का सहारा बनकर रहना, उसे कभी तनहा मत छोड़ना। आलम अभी स्टेज पर आकर अपनी बेटी की तरफ देखता है। अगरचे उसे ये रिश्ता दिल से कबूल नहीं, मगर वो इस मौके पर कोई तमाशा खड़े नहीं करना चाहता। अनाया दूसरी तरफ हसद और गुस्से में जल रही होती है। वो परीशे और बारी को एक साथ देखकर अंदर ही अंदर कड़कती रहती है। फिर कुछ दिन बाद लफ्सी की रस्म में वो जानबूझकर परीशे के दुपट्टे पर अपना हेल रख देती है। जैसे ही परीशे पीछे हटती है दुपट्टा ज़ोर से फट जाता है और सब हैरान रह जाते हैं। ये वो लम्हा होता है जहाँ से नई दुश्मनियों और साजिशों का आगाज़ होने वाला है। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपना राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल रहमत के नई एपिसोड में आप देखेंगे आखिरकार बारी और फरीशे की शादी बखैर खूबी हो ही गई। हैरत की बात यह रही कि अनाया इस बार कोई बड़ा हंगामा खड़ी ना कर सकी, लेकिन कहानी ने एक ख़तरनाक मोड़ ज़रूर ले लिया। दादी ने इत्तेफाक से रुमेसा की सारी बातें सुन ली और अब रुमेसा खूब ज़द्दा है कि कहीं इसके हकीकत आलम के सामने ना आ जाए। इसलिए लगता है कि वो दादी को हमेशा के लिए खामोश कराने की कोशिश करेगी। अगर दादी बच गई और आलम को बता दिया कि रुमेसा ने न सिर्फ सबको धोखे में रखा बल्कि उसे मारने की भी कोशिश की, तो फिर आलम की आंखें खुल जाएंगी और बहुत बड़ा तूफान आएगा। दूसरी तरफ आकाश शिवी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। रात गई जुआ खेल कर अपने बाप की कमाई लुटाने वाला ये लड़का जल्द ही सबके सामने रुसवा होने वाला है। लगता है आने वाली एक दो एपिसोड में कई राज भी निकाब होंगे, मगर आज के एपिसोड वाकई बहुत दिलचस्प था। बारी जब बारात लेकर परेश शेख के घर पहुंचता है तो माहौल खुशियों से भर जाता है। अनाया की ज़िद पर इसके वालिदैन भी शादी में शरीक तो होते हैं, मगर इनके रिव्यू में अफनायत नाम की कोई चीज़ नहीं होती। हैरान की बात ये थी कि राहल इस तकरीब में कहीं दिखाई नहीं दिया, न ही मिरान इसके साथ नजर आई। इधर शयान साहब के अपनी ही बड़ी भाई शादी में खड़े होकर तंज के तैर चलाते हैं। वो कहते हैं कि शायान इंडस्ट्रीज़ के मालिक आखिर किन लोगों में रिश्ता कराया है। ये सब सुनकर रोमेसा दिल ही दिल में खुश हो रही होती है, क्योंकि इससे अंदाज़ा हो जाता है
कि इस ख़ानदान में उसे अपने मतलब की कई लोग मिल जाएंगे। एक तरफ अनाया और दूसरी तरफ इसके वालिदैन रोमेसा सबको इस्तेमाल करके फरीशे की ज़िंदगी मुश्किल बनाने की सोच रही है। इधर अलीज़ा की कुर्बानियों और खामोशी से सब कुछ सहने के बाद आखिरकार इसकी सास का दिल भी नरम पड़ जाता है। अपनी बेटी के मना करने के बावजूद वो परेशे की शादी में पहुंच जाती है और उन्हें देखकर अलीज़ा की शादी दे देनी होती है। निकाह के बाद परेशे को बारी के साथ स्टेज पर बिठाया जाता है। हर तरफ मुबारकबादों का सिलसिला शुरू हो जाता है। दादी बारी को नसीहत करते हुए कहती है कि हमेशा मेरी पोती का सहारा बनकर रहना, उसे कभी तनहा मत छोड़ना। आलम अभी स्टेज पर आकर अपनी बेटी की तरफ देखता है। अगरचे उसे ये रिश्ता दिल से कबूल नहीं, मगर वो इस मौके पर कोई तमाशा खड़े नहीं करना चाहता। अनाया दूसरी तरफ हसद और गुस्से में जल रही होती है। वो परीशे और बारी को एक साथ देखकर अंदर ही अंदर कड़कती रहती है। फिर कुछ दिन बाद लफ्ज़ी की रस्म में वो जानबूझकर फरीशे के दुपट्टे पर अपना हेल रख देती है। जैसे ही फरीशे पीछे हटती है दुपट्टा ज़ोर से फट जाता है और सब हैरान रह जाते हैं। ये वो लम्हा होता है जहाँ से नई दुश्मनियों और साजिशों का आगाज़ होने वाला है। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपना राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल रहमत के नई इस एपिसोड में आप देखेंगे आखिरकार बारी और फरीशे की शादी बखैर खूबी हो ही गई। हैरत की बात ये रही कि अनाया इस बार कोई बड़ा हंगामा खड़ी ना कर सकी, लेकिन कहानी ने एक ख़तरनाक मोड़ ज़रूर ले लिया। दादी ने इत्तेफाक से रोमेसा की सारी बातें सुन ली और अब रोमेसा खूब ज़द्दा है कि कहीं इसकी हकीकत आलम के सामने ना आ जाए। इसलिए लगता है कि वो दादी को हमेशा के लिए खामोश कराने की कोशिश करेगी। अगर दादी बच गई और आलम को बता दिया कि रोमेसा ने न सिर्फ सबको धोखे में रखा बल्कि उसे मारने की भी कोशिश की, तो फिर आलम की आंखें खुल जाएंगी और बहुत बड़ा तूफान आएगा। दूसरी तरफ आकाश शिव भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। रात गई जुआ खेल कर अपने बाप की कमाई लुटाने वाला ये लड़का जल्द ही सबके सामने रुसवा होने वाला है। लगता है आने वाली 1-2 एपिसोड में कई राज भी निकाब होंगे, मगर आज के एपिसोड वाकई बहुत दिलचस्प था। बारी जब बारात लेकर परेशे के घर पहुंचता है तो माहौल खुशी से भर जाता है। अनाया की ज़िद पर इसके वालिदैन भी शादी में शरीक तो होते हैं, मगर इनके रिव्यू में अफनायत नाम की कोई चीज़ नहीं होती। हैरान की बात यह थी कि राहल इस तकरीब में कहीं दिखाई नहीं दिया, न ही इमरान इसके साथ नजर आई। इधर शयान साहब के अपनी ही बड़ी भाई शादी में खड़े होकर तंज के तैर चलाते हैं। वो कहते हैं कि शायान इंडस्ट्रीज़ के मालिक आखिर किन लोगों में रिश्ता कराया है। ये सब सुनकर रोमेसा दिल ही दिल में खुश हो रही होती है, क्योंकि इससे अंदाज़ा हो जाता है कि इस ख़ानदान में उसे अपने मतलब की कई लोग मिल जाएंगे। एक तरफ अनाया और दूसरी तरफ इसके वालिदैन रोमेसा सबको इस्तेमाल करके फरीशे की ज़िंदगी मुश्किल बनाने की सोच रही है। इधर अलीज़ा की कुर्बानियों और खामोशी से सब कुछ सहने के बाद आखिरकार इसकी सास का दिल भी नरम पड़ जाता है। अपनी बेटी के मना करने के बावजूद वो परेशे की शादी में पहुंच जाती है और उन्हें देखकर अलीज़ा की शादी दे देनी होती है। निकाह के बाद परेशे को बारी के साथ स्टेज पर बिठाया जाता है। हर तरफ मुबारकबादों का सिलसिला शुरू हो जाता है। दादी बारी को नसीहत करते हुए कहती है कि हमेशा मेरी पोती का सहारा बनकर रहना, उसे कभी तनहा मत छोड़ना। आलम अभी स्टेज पर आकर अपनी बेटी की तरफ देखता है। अगरचे उसे ये रिश्ता दिल से कबूल नहीं, मगर वो इस मौके पर कोई तमाशा खड़े नहीं करना चाहता। अनाया दूसरी तरफ हसद और गुस्से में जल रही होती है। वो परीशे और बारी को एक साथ देखकर अंदर ही अंदर कड़कती रहती है। फिर कुछ दिन बाद लफ्ज़ी की रस्म में वो जानबूझकर फरीशे के दुपट्टे पर अपना हेल रख देती है। जैसे ही फरीशे पीछे हटती है दुपट्टा ज़ोर से फट जाता है और सब हैरान रह जाते हैं। ये वो लम्हा होता है जहाँ से नई दुश्मनियों और साजिशों का आगाज़ होने वाला है। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपना राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल रहमत के नई इस एपिसोड में आप देखेंगे आखिरकार बारी और फरीशे की शादी बखैर खूबी हो ही गई। हैरत की बात ये रही कि अनाया इस बार कोई बड़ा हंगामा खड़ी ना कर सकी, लेकिन कहानी ने एक ख़तरनाक मोड़ ज़रूर ले लिया। दादी ने इत्तेफाक से रोमेसा की सारी बातें सुन ली और अब रोमेसा खूब ज़द्दा है कि कहीं इसकी हकीकत आलम के सामने ना आ जाए। इसलिए लगता है कि वो दादी को हमेशा के लिए खामोश कराने की कोशिश करेगी। अगर दादी बच गई और आलम को बता दिया कि रोमेसा ने न सिर्फ सबको धोखे में रखा बल्कि उसे मारने की भी कोशिश की, तो फिर आलम की आंखें
खुल जाएंगी और बहुत बड़ा तूफान आएगा। दूसरी तरफ आकाश शिव भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। रात गई जुआ खेल कर अपने बाप की कमाई लुटाने वाला ये लड़का जल्द ही सबके सामने रुसवा होने वाला है। लगता है आने वाली एक दो एपिसोड में कई राज भी निकाब होंगे, मगर आज के एपिसोड वाकई बहुत दिलचस्प था। बारी जब बारात लेकर परेश शेख के घर पहुंचता है तो माहौल खुशियों से भर जाता है। अनाया की ज़िद पर इसके वालिदैन भी शादी में शरीक तो होते हैं, मगर इनके रिव्यू में अफनायत नाम की कोई चीज़ नहीं होती। हैरान की बात ये थी कि राहल इस तकरीब में कहीं दिखाई नहीं दिया, न ही इमरान इसके साथ नजर आई। इधर शयान साहब के अपनी ही बड़ी भाई शादी में खड़े होकर तंज के तैर चलाते हैं। वो कहते हैं कि शयान इंडस्ट्रीज़ के मालिक आखिर किन लोगों में रिश्ता कराया है। ये सब सुनकर रोमेसा दिल ही दिल में खुश हो रही होती है, क्योंकि इससे अंदाज़ा हो जाता है कि इस ख़ानदान में उसे अपने मतलब की कई लोग मिल जाएंगे। एक तरफ अनाया और दूसरी तरफ इसके वालिदैन रोमेसा सबको इस्तेमाल करके फरीशे की ज़िंदगी मुश्किल बनाने की सोच रही है। इधर अलीज़ा की कुर्बानियों और खामोशी से सब कुछ सहने के बाद आखिरकार इसकी सास का दिल भी नरम पड़ जाता है। अपनी बेटी के मना करने के बावजूद वो परेशे की शादी में पहुंच जाती है और उन्हें देखकर अलीज़ा की शादी दे देनी होती है। निकाह के बाद परेशे को बारी के साथ स्टेज पर बिठाया जाता है। हर तरफ मुबारकबादों का सिलसिला शुरू हो जाता है। दादी बारी को नसीहत करते हुए कहती है कि हमेशा मेरी पोती का सहारा बनकर रहना, उसे कभी तनहा मत छोड़ना। आलम अभी स्टेज पर आकर अपनी बेटी की तरफ देखता है। अगरचे उसे ये रिश्ता दिल से कबूल नहीं, मगर वो इस मौके पर कोई तमाशा खड़े नहीं करना चाहता। अनाई दूसरी तरफ हसद और गुस्से में जल रही होती है। वो परीशे और बारी को एक साथ देखकर अंदर ही अंदर कड़कती रहती है। फिर कुछ दिन बाद लफ्सी की रस्म में वो जानबूझकर परीशे के दुपट्टे पर अपना हेल रख देती है। जैसे ही परीशे पीछे हटती है दुपट्टा ज़ोर से फट जाता है और सब हैरान रह जाते हैं। ये वो लम्हा होता है जहाँ से नई दुश्मनियों और साजिशों का आगाज़ होने वाला है। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपना राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल रहमत के नई एपिसोड में आप देखेंगे आखिरकार बारी और फरीशे की शादी बखैर खूबी हो ही गई। हैरत की बात ये रही कि अनाया इस बार कोई बड़ा हंगामा खड़ी ना कर सकी, लेकिन कहानी ने एक ख़तरनाक मोड़ ज़रूर ले लिया। दादी ने इत्तेफाक से रोमेसा की सारी बातें सुन ली और अब रोमेसा खूब ज़द्दा है कि कहीं इसकी हकीकत आलम के सामने ना आ जाए। इसलिए लगता है कि वो दादी को हमेशा के लिए खामोश कराने की कोशिश करेगी। अगर दादी बच गई और आलम को बता दिया कि रोमेसा ने न सिर्फ सबको धोखे में रखा बल्कि उसे मारने की भी कोशिश की, तो फिर आलम की आंखें खुल जाएंगी और बहुत बड़ा तूफान आएगा। दूसरी तरफ आकाश शिव भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। रात गई जुआ खेल कर अपने बाप की कमाई लुटाने वाला ये लड़का जल्द ही सबके सामने रुसवा होने वाला है। लगता है आने वाली एक दो एपिसोड में कई राज भी निकाब होंगे, मगर आज के एपिसोड वाकई बहुत दिलचस्प था। बारी जब बारात लेकर परेश शेख के घर पहुंचता है तो माहौल खुशियों से भर जाता है। अनाया की ज़िद पर इसके वालिदैन भी शादी में शरीक तो होते हैं, मगर इनके रिव्यू में अफनायत नाम की कोई चीज़ नहीं होती। हैरान की बात ये थी कि राहल इस तकरीब में कहीं दिखाई नहीं दिया, न ही इमरान इसके साथ नजर आई। इधर शयान साहब के अपनी ही बड़ी भाई शादी में खड़े होकर तंज के तैर चलाते हैं। वो कहते हैं कि शयान इंडस्ट्रीज़ के मालिक आखिर किन लोगों में रिश्ता कराया है। ये सब सुनकर रोमेसा दिल ही दिल में खुश हो रही होती है, क्योंकि इससे अंदाज़ा हो जाता है कि इस ख़ानदान में उसे अपने मतलब की कई लोग मिल जाएंगे। एक तरफ अनाया और दूसरी तरफ इसके वालिदैन रोमेसा सबको इस्तेमाल करके फरीशे की ज़िंदगी मुश्किल बनाने की सोच रही है। इधर अलीज़ा की कुर्बानियों और खामोशी से सब कुछ सहने के बाद आखिरकार इसकी सास का दिल भी नरम पड़ जाता है। अपनी बेटी के मना करने के बावजूद वो परेशे की शादी में पहुंच जाती है और उन्हें देखकर अलीज़ा की शादी दे देनी होती है। निकाह के बाद परेशे को बारी के साथ स्टेज पर बिठाया जाता है। हर तरफ मुबारकबादों का सिलसिला शुरू हो जाता है। दादी बारी को नसीहत करते हुए कहती है कि हमेशा मेरी पोती का सहारा बनकर रहना, उसे कभी तनहा मत छोड़ना। आलम अभी स्टेज पर आकर अपनी बेटी की तरफ देखता है। अगरचे उसे ये रिश्ता दिल से कबूल नहीं, मगर वो इस मौके पर कोई तमाशा खड़े नहीं करना चाहता। अनाई दूसरी तरफ हसद और गुस्से में जल रही होती है। वो परीशे और बारी को एक साथ देखकर अंदर ही अंदर
कड़कती रहती है। फिर कुछ दिन बाद लफ्ज़ी की रस्म में वो जानबूझकर फरिशे के दुपट्टे पर अपना हील रख देती है। जैसे ही फरिशे पीछे हटती है दुपट्टा ज़ोर से फट जाता है और सब हैरान रह जाते हैं। ये वो लम्हा होता है जहाँ से नई दुश्मनियों और साजिशों का आगाज़ होने वाला है। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपना राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल रहमत के नई एपिसोड में आप देखेंगे आखिरकार बारी और फरीशे की शादी बखैर खूबी हो ही गई। हैरत की बात यह रही कि अनाया इस बार कोई बड़ा हंगामा खड़ी ना कर सकी, लेकिन कहानी ने एक ख़तरनाक मोड़ ज़रूर ले लिया। दादी ने इत्तेफाक से रोमेसा की सारी बातें सुन ली और अब रोमेसा खूब ज़द्दा है कि कहीं इसके हकीकत आलम के सामने ना आ जाए। इसलिए लगता है कि वो दादी को हमेशा के लिए खामोश कराने की कोशिश करेगी। अगर दादी बच गई और आलम को बता दिया कि रोमेसा ने न सिर्फ सबको धोखे में रखा बल्कि उसे मारने की भी कोशिश की, तो फिर आलम की आंखें खुल जाएंगी और बहुत बड़ा तूफान आएगा। दूसरी तरफ आकाश शिवी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। रात गई जुआ खेल कर अपने बाप की कमाई लुटाने वाला ये लड़का जल्द ही सबके सामने रुसवा होने वाला है। लगता है आने वाली 1-2 एपिसोड में कई राज बेनकाब होंगे, मगर आज के एपिसोड वाकई बहुत दिलचस्प था। बारी जब बारात लेकर परेश शेख के घर पहुंचता है तो माहौल खुशियों से भर जाता है। अनाया की ज़िद पर इसके वालिदैन भी शादी में शरीक तो होते हैं, मगर इनके रिव्यू में अफनायत नाम की कोई चीज़ नहीं होती। हैरान की बात ये थी कि राहल इस तकरीब में कहीं दिखाई नहीं दिया, न ही मिरान इसके साथ नज़र आई। इधर शयान साहब के अपनी ही बड़ी भाई शादी में खड़े होकर तंज के तैर चलाते हैं। वो कहते हैं कि शायान इंडस्ट्रीज़ के मालिक आखिर किन लोगों में रिश्ता कराया है। ये सब सुनकर रोमेसा दिल ही दिल में खुश हो रही होती है, क्योंकि इससे अंदाज़ा हो जाता है कि इस ख़ानदान में उसे अपने मतलब की कई लोग मिल जाएंगे। एक तरफ अनाया और दूसरी तरफ इसके वालिदैन रोमेसा सबको इस्तेमाल करके फरिशे की ज़िंदगी मुश्किल बनाने की सोच रही है। इधर अलीज़ा की कुर्बानियों और खामोशी से सब कुछ सहने के बाद आखिरकार इसकी सास का दिल भी नरम पड़ जाता है। अपनी बेटी के मना करने के बावजूद वो फरिशे की शादी में पहुंच जाती है और उन्हें देखकर अलीज़ा की शादी दे देनी होती है। निकाह के बाद फरिशे को बारी के साथ स्टेज पर बिठाया जाता है। हर तरफ मुबारकबादों का सिलसिला शुरू हो जाता है। दादी बारी को नसीहत करते हुए कहती है कि हमेशा मेरी पोती का सहारा बनकर रहना, उसे कभी तनहा मत छोड़ना। आलम अभी स्टेज पर आकर अपनी बेटी की तरफ देखता है। अगरचे उसे ये रिश्ता दिल से कबूल नहीं, मगर वो इस मौके पर कोई तमाशा खड़े नहीं करना चाहता। अनाया दूसरी तरफ हसद और गुस्से में जल रही होती है। वो फरिशे और बारी को एक साथ देखकर अंदर ही अंदर कड़कती रहती है। फिर कुछ दिन बाद लफ्ज़ी की रस्म में वो जानबूझकर फरिशे के दुपट्टे पर अपना हील रख देती है। जैसे ही फरिशे पीछे हटती है दुपट्टा ज़ोर से फट जाता है और सब हैरान रह जाते हैं। ये वो लम्हा होता है जहाँ से नई दुश्मनियों और साजिशों का आगाज़ होने वाला है। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपना राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल रहमत के नई एपिसोड में आप देखेंगे आखिरकार बारी और फरीशे की शादी बखैर खूबी हो ही गई। हैरत की बात यह रही कि अनाया इस बार कोई बड़ा हंगामा खड़ी ना कर सकी, लेकिन कहानी ने एक ख़तरनाक मोड़ ज़रूर ले लिया। दादी ने इत्तेफाक से रोमेसा की सारी बातें सुन ली और अब रोमेसा खूब ज़द्दा है कि कहीं इसके हकीकत आलम के सामने ना आ जाए। इसलिए लगता है कि वो दादी को हमेशा के लिए खामोश कराने की कोशिश करेगी। अगर दादी बच गई और आलम को बता दिया कि रोमेसा ने न सिर्फ सबको धोखे में रखा बल्कि उसे मारने की भी कोशिश की, तो फिर आलम की आंखें खुल जाएंगी और बहुत बड़ा तूफान आएगा। दूसरी तरफ आकाश शिवी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। रात गई जुआ खेल कर अपने बाप की कमाई लुटाने वाला ये लड़का जल्द ही सबके सामने रुसवा होने वाला है। लगता है आने वाली 1-2 एपिसोड में कई राज बेनकाब होंगे, मगर आज के एपिसोड वाकई बहुत दिलचस्प था। बारी जब बारात लेकर परेश शेख के घर पहुंचता है तो माहौल खुशियों से भर जाता है। अनाया की ज़िद पर इसके वालिदैन भी शादी में शरीक तो होते हैं, मगर इनके रिव्यू में अफनायत नाम की कोई चीज़ नहीं होती। हैरान की बात ये थी कि राहल इस तकरीब में कहीं दिखाई नहीं दिया, न ही मिरान इसके साथ नज़र आई। इधर शयान साहब के अपनी ही बड़ी भाई शादी में खड़े होकर तंज के तैर चलाते हैं। वो कहते हैं कि शायान इंडस्ट्रीज़ के मालिक आखिर किन लोगों में रिश्ता कराया है। ये सब सुनकर रोमेसा दिल ही दिल में खुश
हो रही होती है, क्योंकि इससे अंदाज़ा हो जाता है कि इस ख़ानदान में उसे अपने मतलब की कई लोग मिल जाएंगे। एक तरफ अनाया और दूसरी तरफ इसके वालिदैन रुमैसा सबको इस्तेमाल करके फ़रिशे की ज़िंदगी मुश्किल बनाने की सोच रही है। इधर अलीज़ा की कुर्बानियों और खामोशी से सब कुछ सहने के बाद आखिरकार इसकी सास का दिल भी नरम पड़ जाता है। अपनी बेटी के मना करने के बावजूद वो फ़रिशे की शादी में पहुँच जाती है और उन्हें देखकर अलीज़ा की शादी दे देनी होती है। निकाह के बाद फ़रिशे को बारी के साथ स्टेज पर बिठाया जाता है। हर तरफ मुबारकबादों का सिलसिला शुरू हो जाता है। दादी बारी को नसीहत करते हुए कहती है कि हमेशा मेरी पोती का सहारा बनकर रहना, उसे कभी तनहा मत छोड़ना। आलम अभी स्टेज पर आकर अपनी बेटी की तरफ देखता है। अगरचे उसे ये रिश्ता दिल से कबूल नहीं, मगर वो इस मौके पर कोई तमाशा खड़े नहीं करना चाहता। अनाया दूसरी तरफ हसद और गुस्से में जल रही होती है। वो फरिशे और बारी को एक साथ देखकर अंदर ही अंदर कड़कती रहती है। फिर कुछ दिन बाद लफ्ज़ी की रस्म में वो जानबूझकर फरिशे के दुपट्टे पर अपना हेल रख देती है। जैसे ही फरिशे पीछे हटती है, दुपट्टा ज़ोर से फट जाता है और सब हैरान रह जाते हैं। ये वो लम्हा होता है जहाँ से नई दुश्मनियों और साजिशों का आगाज़ होने वाला है। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपना राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल रहमत के नई इस एपिसोड में आप देखेंगे आखिरकार बारी और फरीशे की शादी बखैर खूबी हो ही गई। हैरत की बात ये रही कि अनाया इस बार कोई बड़ा हंगामा खड़ी ना कर सकी, लेकिन कहानी ने एक ख़तरनाक मोड़ ज़रूर ले लिया। दादी ने इत्तेफाक से रुमैसा की सारी बातें सुन ली और अब रुमैसा खूब ज़द्दा है कि कहीं इसकी हकीकत आलम के सामने ना आ जाए। इसलिए लगता है कि वो दादी को हमेशा के लिए खामोश कराने की कोशिश करेगी। अगर दादी बच गई और आलम को बता दिया कि रुमैसा ने न सिर्फ सबको धोखे में रखा बल्कि उसे मारने की भी कोशिश की, तो फिर आलम की आंखें खुल जाएंगी और बहुत बड़ा तूफान आएगा। दूसरी तरफ आकाश शिव भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। रात गई जुआ खेल कर अपने बाप की कमाई लुटाने वाला ये लड़का जल्द ही सबके सामने रुसवा होने वाला है। लगता है आने वाली 1-2 एपिसोड में कई राज भी निकाब होंगे, मगर आज के एपिसोड वाकई बहुत दिलचस्प था। बारी जब बारात लेकर फरीशे के घर पहुंचता है तो माहौल खुशी से भर जाता है। अनाया की ज़िद पर इसके वालिदैन भी शादी में शरीक तो होते हैं, मगर इनके रिव्यू में अफनायत नाम की कोई चीज़ नहीं होती। हैरान की बात ये थी कि राहल इस तकरीब में कहीं दिखाई नहीं दिया, न ही इमरान इसके साथ नजर आई। इधर शयान साहब के अपनी ही बड़ी भाई शादी में खड़े होकर तंज के तैर चलाते हैं। वो कहते हैं कि शायान इंडस्ट्रीज़ के मालिक आखिर किन लोगों में रिश्ता कराया है। ये सब सुनकर रुमैसा दिल ही दिल में खुश हो रही होती है, क्योंकि इससे अंदाज़ा हो जाता है कि इस ख़ानदान में उसे अपने मतलब की कई लोग मिल जाएंगे। एक तरफ अनाया और दूसरी तरफ इसके वालिदैन रुमैसा सबको इस्तेमाल करके फरिशे की ज़िंदगी मुश्किल बनाने की सोच रही है। इधर अलीज़ा की कुर्बानियों और खामोशी से सब कुछ सहने के बाद आखिरकार इसकी सास का दिल भी नरम पड़ जाता है। अपनी बेटी के मना करने के बावजूद वो फरिशे की शादी में पहुँच जाती है और उन्हें देखकर अलीज़ा की शादी दे देनी होती है। निकाह के बाद फरिशे को बारी के साथ स्टेज पर बिठाया जाता है। हर तरफ मुबारकबादों का सिलसिला शुरू हो जाता है। दादी बारी को नसीहत करते हुए कहती है कि हमेशा मेरी पोती का सहारा बनकर रहना, उसे कभी तनहा मत छोड़ना। आलम अभी स्टेज पर आकर अपनी बेटी की तरफ देखता है। अगरचे उसे ये रिश्ता दिल से कबूल नहीं, मगर वो इस मौके पर कोई तमाशा खड़े नहीं करना चाहता। अनाया दूसरी तरफ हसद और गुस्से में जल रही होती है। वो फरिशे और बारी को एक साथ देखकर अंदर ही अंदर कड़कती रहती है। फिर कुछ दिन बाद लफ्ज़ी की रस्म में वो जानबूझकर फरिशे के दुपट्टे पर अपना हेल रख देती है। जैसे ही फरिशे पीछे हटती है, दुपट्टा ज़ोर से फट जाता है और सब हैरान रह जाते हैं। ये वो लम्हा होता है जहाँ से नई दुश्मनियों और साजिशों का आगाज़ होने वाला है। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपना राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल रहमत के नई इस एपिसोड में आप देखेंगे आखिरकार बारी और फरीशे की शादी बखैर खूबी हो ही गई। हैरत की बात ये रही कि अनाया इस बार कोई बड़ा हंगामा खड़ी ना कर सकी, लेकिन कहानी ने एक ख़तरनाक मोड़ ज़रूर ले लिया। दादी ने इत्तेफाक से रुमैसा की सारी बातें सुन ली और अब रुमैसा खूब ज़द्दा है कि कहीं इसकी हकीकत आलम के सामने ना आ जाए। इसलिए लगता है कि वो दादी को हमेशा के लिए खामोश कराने की कोशिश करेगी। अगर दादी बच गई और आलम को बता दिया कि रुमैसा ने न सिर्फ सबको
धोखे में रखा बल्कि उसे मारने की भी कोशिश की तो फिर आलम की आंखें खुल जाएंगी और बहुत बड़ा तूफान आएगा। दूसरी तरफ आकाश शिवी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। रात गई जुआ खेल कर अपने बाप की कमाई लुटाने वाला ये लड़का जल्द ही सबके सामने रुसवा होने वाला है। लगता है आने वाली 1-2 एपिसोड में कई राज भी निकाब होंगे, मगर आज के एपिसोड वाकई बहुत दिलचस्प था। बारी जब बारात लेकर परेश शेख के घर पहुंचता है तो माहौल खुशी से भर जाता है। अनाया की ज़िद पर इसके वालिदैन भी शादी में शरीक तो होते हैं, मगर इनके रिव्यू में अफनायत नाम की कोई चीज़ नहीं होती। हैरान की बात ये थी कि राहल इस तकरीब में कहीं दिखाई नहीं दिया, न ही इमरान इसके साथ नजर आई। इधर शयान साहब के अपनी ही बड़ी भाई शादी में खड़े होकर तंज के तैर चलाते हैं। वो कहते हैं कि शयान इंडस्ट्रीज़ के मालिक आखिर किन लोगों में रिश्ता कराया है। ये सब सुनकर रोमेसा दिल ही दिल में खुश हो रही होती है, क्योंकि इससे अंदाज़ा हो जाता है कि इस ख़ानदान में उसे अपने मतलब की कई लोग मिल जाएंगे। एक तरफ अनाया और दूसरी तरफ इसके वालिदैन रोमेसा सबको इस्तेमाल करके फरीशे की ज़िंदगी मुश्किल बनाने की सोच रही है। इधर अलीज़ा की कुर्बानी और खामोशी से सब कुछ सहने के बाद आखिरकार इसकी सास का दिल भी नरम पड़ जाता है। अपनी बेटी के मना करने के बावजूद वो परेशे की शादी में पहुंच जाती है और उन्हें देखकर अलीज़ा की शादी दे देनी होती है। निकाह के बाद परेशे को बारी के साथ स्टेज पर बिठाया जाता है। हर तरफ मुबारकबादों का सिलसिला शुरू हो जाता है। दादी बारी को नसीहत करते हुए कहती है कि हमेशा मेरी पोती का सहारा बनकर रहना, उसे कभी तनहा मत छोड़ना। आलम अभी स्टेज पर आकर अपनी बेटी की तरफ देखता है। अगरचे उसे ये रिश्ता दिल से कबूल नहीं, मगर वो इस मौके पर कोई तमाशा खड़े नहीं करना चाहता। अनाई दूसरी तरफ हसद और गुस्से में जल रही होती है। वो परीशे और बारी को एक साथ देखकर अंदर ही अंदर कड़कती रहती है। फिर कुछ दिन बाद लफ्सी की रस्म में वो जानबूझकर परीशे के दुपट्टे पर अपना हेल रख देती है। जैसे ही परीशे पीछे हटती है दुपट्टा ज़ोर से फट जाता है और सब हैरान रह जाते हैं। ये वो लम्हा होता है जहाँ से नई दुश्मनियों और साजिशों का आगाज़ होने वाला है। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपना राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल रहमत के नई एपिसोड में आप देखेंगे आखिरकार बारी और फरीशे की शादी बखैर खूबी हो ही गई। हैरत की बात ये रही कि अनाया इस बार कोई बड़ा हंगामा खड़ी ना कर सकी, लेकिन कहानी ने एक ख़तरनाक मोड़ ज़रूर ले लिया। दादी ने इत्तेफाक से रोमेसा की सारी बातें सुन ली और अब रोमेसा खूब ज़द्दा है कि कहीं इसकी हकीकत आलम के सामने ना आ जाए। इसलिए लगता है कि वो दादी को हमेशा के लिए खामोश कराने की कोशिश करेगी। अगर दादी बच गई और आलम को बता दिया कि रोमेसा ने न सिर्फ सबको धोखे में रखा बल्कि उसे मारने की भी कोशिश की तो फिर आलम की आंखें खुल जाएंगी और बहुत बड़ा तूफान आएगा। दूसरी तरफ आकाश शिवी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। रात गई जुआ खेल कर अपने बाप की कमाई लुटाने वाला ये लड़का जल्द ही सबके सामने रुसवा होने वाला है। लगता है आने वाली 1-2 एपिसोड में कई राज भी निकाब होंगे, मगर आज के एपिसोड वाकई बहुत दिलचस्प था। बारी जब बारात लेकर परेश शेख के घर पहुंचता है तो माहौल खुशी से भर जाता है। अनाया की ज़िद पर इसके वालिदैन भी शादी में शरीक तो होते हैं, मगर इनके रिव्यू में अफनायत नाम की कोई चीज़ नहीं होती। हैरान की बात ये थी कि राहल इस तकरीब में कहीं दिखाई नहीं दिया, न ही इमरान इसके साथ नजर आई। इधर शयान साहब के अपनी ही बड़ी भाई शादी में खड़े होकर तंज के तैर चलाते हैं। वो कहते हैं कि शयान इंडस्ट्रीज़ के मालिक आखिर किन लोगों में रिश्ता कराया है। ये सब सुनकर रोमेसा दिल ही दिल में खुश हो रही होती है, क्योंकि इससे अंदाज़ा हो जाता है कि इस ख़ानदान में उसे अपने मतलब की कई लोग मिल जाएंगे। एक तरफ अनाया और दूसरी तरफ इसके वालिदैन रोमेसा सबको इस्तेमाल करके फरीशे की ज़िंदगी मुश्किल बनाने की सोच रही है। इधर अलीज़ा की कुर्बानी और खामोशी से सब कुछ सहने के बाद आखिरकार इसकी सास का दिल भी नरम पड़ जाता है। अपनी बेटी के मना करने के बावजूद वो परेशे की शादी में पहुंच जाती है और उन्हें देखकर अलीज़ा की शादी दे देनी होती है। निकाह के बाद परेशे को बारी के साथ स्टेज पर बिठाया जाता है। हर तरफ मुबारकबादों का सिलसिला शुरू हो जाता है। दादी बारी को नसीहत करते हुए कहती है कि हमेशा मेरी पोती का सहारा बनकर रहना, उसे कभी तनहा मत छोड़ना। आलम अभी स्टेज पर आकर अपनी बेटी की तरफ देखता है। अगरचे उसे ये रिश्ता दिल से कबूल नहीं, मगर वो इस मौके पर कोई तमाशा खड़े नहीं करना चाहता। अनाई दूसरी तरफ हसद और गुस्से में जल रही होती है। वो परीशे और बारी को एक साथ देखकर अंदर ही अंदर
कड़कती रहती है। फिर कुछ दिन बाद लफ्ज़ी की रस्म में वो जानबूझकर फरिशे के दुपट्टे पर अपना हील रख देती है। जैसे ही फरिशे पीछे हटती है दुपट्टा ज़ोर से फट जाता है और सब हैरान रह जाते हैं। ये वो लम्हा होता है जहाँ से नई दुश्मनियों और साजिशों का आगाज़ होने वाला है। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपना राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल रहमत के नई एपिसोड में आप देखेंगे आखिरकार बारी और फरीशे की शादी बखैर खूबी हो ही गई। हैरत की बात यह रही कि अनाया इस बार कोई बड़ा हंगामा खड़ी ना कर सकी, लेकिन कहानी ने एक ख़तरनाक मोड़ ज़रूर ले लिया। दादी ने इत्तेफाक से रोमेसा की सारी बातें सुन ली और अब रोमेसा खूब ज़द्दा है कि कहीं इसके हकीकत आलम के सामने ना आ जाए। इसलिए लगता है कि वो दादी को हमेशा के लिए खामोश कराने की कोशिश करेगी। अगर दादी बच गई और आलम को बता दिया कि रोमेसा ने न सिर्फ सबको धोखे में रखा बल्कि उसे मारने की भी कोशिश की, तो फिर आलम की आंखें खुल जाएंगी और बहुत बड़ा तूफान आएगा। दूसरी तरफ आकाश शिवी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। रात गई जुआ खेल कर अपने बाप की कमाई लुटाने वाला ये लड़का जल्द ही सबके सामने रुसवा होने वाला है। लगता है आने वाली 1-2 एपिसोड में कई राज बेनकाब होंगे, मगर आज के एपिसोड वाकई बहुत दिलचस्प था। बारी जब बारात लेकर परेश शेख के घर पहुंचता है तो माहौल खुशियों से भर जाता है। अनाया की ज़िद पर इसके वालिदैन भी शादी में शरीक तो होते हैं, मगर इनके रिव्यू में अफनायत नाम की कोई चीज़ नहीं होती। हैरान की बात ये थी कि राहल इस तकरीब में कहीं दिखाई नहीं दिया, न ही मिरान इसके साथ नज़र आई। इधर शयान साहब के अपनी ही बड़ी भाई शादी में खड़े होकर तंज के तैर चलाते हैं। वो कहते हैं कि शायान इंडस्ट्रीज़ के मालिक आखिर किन लोगों में रिश्ता कराया है। ये सब सुनकर रोमेसा दिल ही दिल में खुश हो रही होती है, क्योंकि इससे अंदाज़ा हो जाता है कि इस ख़ानदान में उसे अपने मतलब की कई लोग मिल जाएंगे। एक तरफ अनाया और दूसरी तरफ इसके वालिदैन रोमेसा सबको इस्तेमाल करके फरिशे की ज़िंदगी मुश्किल बनाने की सोच रही है। इधर अलीज़ा की कुर्बानियों और खामोशी से सब कुछ सहने के बाद आखिरकार इसकी सास का दिल भी नरम पड़ जाता है। अपनी बेटी के मना करने के बावजूद वो फरिशे की शादी में पहुंच जाती है और उन्हें देखकर अलीज़ा की शादी दे देनी होती है। निकाह के बाद फरिशे को बारी के साथ स्टेज पर बिठाया जाता है। हर तरफ मुबारकबादों का सिलसिला शुरू हो जाता है। दादी बारी को नसीहत करते हुए कहती है कि हमेशा मेरी पोती का सहारा बनकर रहना, उसे कभी तन्हा मत छोड़ना। आलम अभी स्टेज पर आकर अपनी बेटी की तरफ देखता है। अगरचे उसे ये रिश्ता दिल से कबूल नहीं, मगर वो इस मौके पर कोई तमाशा खड़े नहीं करना चाहता। अनाया दूसरी तरफ हसद और गुस्से में जल रही होती है। वो फरिशे और बारी को एक साथ देखकर अंदर ही अंदर कड़कती रहती है। फिर कुछ दिन बाद लफ्ज़ी की रस्म में वो जानबूझकर फरिशे के दुपट्टे पर अपना हील रख देती है। जैसे ही फरिशे पीछे हटती है दुपट्टा ज़ोर से फट जाता है और सब हैरान रह जाते हैं। ये वो लम्हा होता है जहाँ से नई दुश्मनियों और साजिशों का आगाज़ होने वाला है। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपना राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल रहमत के नई एपिसोड में आप देखेंगे आखिरकार बारी और फरीशे की शादी बखैर खूबी हो ही गई। हैरत की बात यह रही कि अनाया इस बार कोई बड़ा हंगामा खड़ी ना कर सकी, लेकिन कहानी ने एक ख़तरनाक मोड़ ज़रूर ले लिया। दादी ने इत्तेफाक से रोमेसा की सारी बातें सुन ली और अब रोमेसा खूब ज़द्दा है कि कहीं इसके हकीकत आलम के सामने ना आ जाए। इसलिए लगता है कि वो दादी को हमेशा के लिए खामोश कराने की कोशिश करेगी। अगर दादी बच गई और